हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रैपशॉट पे। जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। इस चैनल पे आपको दो तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं, दो तरीके से आपको वीडियोस मिलती है। आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग हर चैप्टर से जितने भी रिसेंट एग्जाम में 2022 2023 में एसएससी के जितने एग्जाम्स आपके पास है, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और दिल्ली पुलिस का जो आपका एग्जाम होता है, उन सबको हमने डिस्कस किया हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीछे की वीडियोस में आपके पास मिक्सचर और रेलिगेशन को, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहले बेसिक आइडिया नहीं है तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक में एक बार हल्का सा रिवीजन आपको करा देता हूँ। यहाँ पे हमने लास्ट क्लासेस में किया था कि फॉर सपोज आपके पास कोई मिश्रण है ए और बी, ऐसे मान लेते हैं, और उसमें मिल्क और वाटर है। ये फर्स्ट बर्तन है जिसको हमने ए नाम रख दिया, सेकंड बर्तन जिसका नाम बी रख दिया। ये मैं फर्स्ट ए बी की जगह फर्स्ट और सेकंड ही बोलता हूँ। ये दो बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर आपके पास रेशियो में गिवन है। फॉर सपोज ये आपके पास 2:1 में, कि 2 रेशियो तो आपके पास मिल्क है और 1 रेशियो क्या है इसमें, वाटर। जो सेकंड वाला बर्तन है उसमें आपके पास फॉर सपोज 2:3 में। इस तरीके से आपको डेटा दे रखा है। हमने बात की थी उसमें कि आपके पास क्या चीजें गिवन होती है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो हमारे पास तीन चीजें होती है। फर्स्ट तो ये फर्स्ट बर्तन, ये सेकंड वाला बर्तन, और थर्ड होगा आपके पास जब इन दोनों को मिला दे। इन दोनों को जिस रेशियो में मिलाने के बाद जो बन जाएगा वही हमारे पास थर्ड चीज होगी। और एक फोर्थ चीज और आती है इसमें। फोर्थ चीज क्या होती है, वो यहाँ पे आती है। यहाँ पे आने का मतलब है हम जितनी क्वांटिटी को लेना है, फॉर सपोज इससे मैंने 10 लीटर लेना है, तो यहाँ पे 10 लीटर की मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर सपोज इससे 20 लीटर लेना है, तो इसे 20 लीटर की मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझे? ये चार चीजें टोटल होगी, इसी के बेस पे ही आगे आपके पास क्वेश्चन चलेगा। फर्स्ट क्या चीज है, मिश्रण में मिल्क और वाटर फर्स्ट वाले बर्तन में। सेकंड वाले बर्तन में बोलता है कि 2 और 3 में आपके पास मिल्क और वाटर। इन दोनों को हमने किस अनुपात में मिलाया, अनुपात भी बोल सकता है, या फिर बोलेगा कि फर्स्ट वाले बर्तन से 10 लीटर लिया, सेकंड वाले बर्तन से हमने 20 लीटर लिया। इन दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो रेशियो बना वो आपके पास यहाँ है। बात समझ रहे हैं? इसी को ही हमने डिटेल में थोड़ा समझना है। मैं इस वैल्यू को अभी हटा देता हूँ। फॉर सपोज अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा होता कि आपने दोनों बर्तनों में मिलाया और ये वैल्यू आपने थर्ड वाली निकाला, इन दोनों को ही आपने मिलाना है, किस अनुपात में मिलाना है उसको छोड़ देते हैं, अभी बाद में कर लो इसको। तो फर्स्ट जो काम होता है आपके पास, इन दोनों चीजों के आपके पास सेम बनाना पड़ता है, दोनों रेशियो। अब यहाँ पता है कि 2 और 1 का जो रेशियो आपके पास है वो सम 3 है। इन दोनों का सम आपके पास क्या है, 5। अगर 3 और 5 को सेम बनाना है, मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे आपको लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको पता है 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, पहले नंबर में मैंने अगर 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो 5 × 3 15 बन गया। सेकंड वाले नंबर में आपके पास 5 तो ऑलरेडी है, तो आप 3 की मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, ये आपके पास 15 बन जाएगा। हमने दोनों बर्तनों को सेम प्लेटफॉर्म पे ले आए। अब जिसमें जो कुछ करना है उसे कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास मल्टीप्लाई करो, थर्ड निकालने के लिए पहले आप इस रेशियो की मल्टीप्लाई करो। आपको पता है कि रेशियो में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी, इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, इस 3 की मल्टीप्लाई दोनों रेशियो में होगी। दोनों रेशियो कौन से हैं? तो ऊपर का रेशियो बन जाएगा आपके पास 10:5, और जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 3 × 2 6 और ये 9। तो अभी कुछ ऐसा रेशियो बन गया। ये फर्स्ट बर्तन है, ये सेकंड बर्तन। इन दोनों को आपने मिलाना है। मिलाने का मतलब क्या, बस ऐड करना है। 10 और 6 16, और 9 और 5 14। 16 और 14 का आ गया। 16 14 का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा और सिंपल रेशियो आ जाता है, दैट इज 8:7। तो जब आप इस बर्तन में मिलाएंगे तो आपके पास क्या रेशियो बन जाएगा, 8 और 7 का जो थर्ड बर्तन आएगा उसमें आपके पास रेशियो आ जाएगा, दैट विल बी 8:7। बात समझ रहे हैं? मैंने सिंपल डेटा रखा पहले कि किसी बर्तन में 2 और 1 में मिल्क और वाटर है, दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात 2:3 है। इन दोनों को ही मिला दिया। इन दोनों को कितना लिया वो हटा दिया हमने अभी। इन दोनों को ही मिलाने के बाद जो बर्तन हमारे पास बना उसमें हमारे पास 8:3 में मिल्क और वाटर आ जाएगा। फर्स्ट वाला मिल्क है, सेकंड वाला वाटर है। अब इन दोनों में से कोई एक चीज आपको गिवन होती है। जो चीज आपको गिवन होती है उससे हम कंपैरिजन कर देते हैं। जो चीज आपको गिवन है उससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन कर देंगे। 8 और 7 में से कोई एक चीज गिवन होती है। बोलता है फॉर सपोज जो फर्स्ट वाला आपके पास क्वांटिटी है, मिल्क की क्वांटिटी आपको बोल दिया फॉर सपोज 24 लीटर। अगर फर्स्ट में आपके पास ये जो फाइनली मिक्सचर बना रहा हूँ पास, उस मिश्रण में आपके पास 24 लीटर मिल्क है, तो मतलब 8 लीटर की वैल्यू क्या है, 8 यूनिट की वैल्यू 24।
तो आपको कंपैरिजन करना है। क्या कहोगे? 8 यूनिट इक्वल्स टू 24 लीटर। कैसे पता चला? आपके पास जो मिश्रण बना था उसमें बोला इसने कि 24 लीटर मिल्क है। अगर 24 लीटर मिल्क है तो मतलब 8 की वैल्यू क्या है? 24। मैं इसको ऐसे लिख दिया, 8 यूनिट इक्वल्स टू 24। 1 यूनिट बराबर 24 डिवाइड बाई 8, दैट इज 3। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर है तो आपको पता है कि वाटर कितना होगा हमारे पास। अगर वाटर निकलवाने को बोला तो वाटर 7 यूनिट। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 7 21। आपसे बोला जाए टोटल बता दो कितना है जी। टोटल जो मिश्रण बना वो कितना है, तो आपको पता है कितना। हमने रेशियो में चीजें सीखी हुई है। अगर आपको रेशियो की आइडिया नहीं है तो प्लीज पहले रेशियो की चीजें सीखिए, पहले परसेंटेज कीजिए, रेशियो कीजिए, और फिर बाकी चैप्टर्स को समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता है टोटल यूनिट क्या है? 8 और 7 कितना है आपके पास? दैट इज 15। टोटल 15 यूनिट है। अगर 1 यूनिट 3 के बराबर है तो 15 यूनिट किसके बराबर आएगी? 3 इंटू 15 दैट इज 45। समझ रहे? अगर एक टॉफी 3 लीटर की आ रही है, एक टॉफी 3 की आ रही है, तो 15 कितनी की आएगी? ज्यादा की आएगी। तो ज्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज 3 की, 15 चीजें 45 की। ऐसा आपके पास सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। समझ रहे बातों को? हमने आगे समझना है इसमें। आगे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करता। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैंने फॉर सपोज ऐसा कुछ किया होता, आपसे यही डेटा दे रखा है और इस डेटा के बाद आपसे कुछ और चीजें बोली गई। क्या बोलेगा कि फॉर सपोज आपने दो मिश्रण है, एक मिश्रण है 2 1 में, दूसरा मिश्रण है 2 और 3 में। पहला काम तो वही है जो हमने ऊपर किया। क्या करना है? इनको सेम बनाना। सेम बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दी 5 की और नीचे मल्टीप्लाई कर दी 3 की। यहां तक तो स्टेप सेम। अब एक चीज बोली गई, ये बोला गया फॉर सपोज कि हमने जो मिश्रण को मिलाना है ना, हमने पहले वाले से जो लेना है फॉर सपोज 10 लीटर या 15 लीटर लेते हैं, और दूसरे वाले से लेना है 10 लीटर। तो आपने बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वांटिटी की मल्टीप्लाई आपने डायरेक्ट कर दी। पहले वाले से कितना लेना है? 15 लीटर। दूसरे वाले से कितना लेना है? 10 लीटर। अब इसी चीज को बस मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट स्टेप तो देखो वही हुआ, हमने सेम बनाया। सेम बनाने के लिए इधर 5 की मल्टीप्लाई, और सेम बनाने के लिए इनका सम 3 है ना जो पहले किया था। 3 तो है, 5 की मल्टीप्लाई, 5 तो ऑलरेडी है, 3 की मल्टीप्लाई। अब ये स्टेप्स तो आपके पास पक्का है, जो करना ही करना आपको, हर हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इसके बाद जो करना है, हमने पहले तो दोनों चीजों को सेम प्लेटफॉर्म पे ले आए। भाई ऐसा बोला गया था ए और बी, ये फर्स्ट वाले का सम तो सिर्फ 3 था और जो सेकंड वाला है उसका सम 5 था। तो पहले हमने दोनों को, इस 5 वाले को और 3 वाले को सेम प्लेटफॉर्म पे लाना है। तो मैंने 5 को भी थोड़ा बढ़ा दिया और 3 को भी थोड़ा बढ़ाया, दोनों को 15 पे ले आए। अब 15 पे जब चले गए हैं तो उसके बाद कर लो, जब सेम चीजें पे आ गई है इसके बाद कर लो कि फर्स्ट वाले से लेना है 15 लीटर, तो 15 लीटर इसमें 15 की मल्टीप्लाई कर ली। सेकंड वाले से लेना है 10 लीटर, तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई। पहले करा, इसको सेम बनाया, इधर से दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे आ गए, और सेम प्लेटफॉर्म के बाद जो चीजें करनी है, वो सपोज बोलेगा कि फर्स्ट से 15 लीटर तो इसमें 15 लीटर ले लिया, इसमें से 10 लीटर तो 10 लीटर ले लिया। अब हम कर सकते हैं इस पे काम। बात समझ पा रहे हैं? अब एक चीज समझनी है, जो चीजें कटेगी उसे काट देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना कि 15 इंटू 5 करोगे फिर सबकी मल्टीप्लाई, वो बड़े नंबर बन जाएगा, आएगा उससे भी आंसर, लेकिन उससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो क्या करते हैं, जब हमें रेशियो ही लेना है, लास्ट में तो रेशियो ही निकालना है, तो रेशियो लेने का मतलब क्या है कि भाई हम पहले ही चीजों को काट ले जो कटेगी। आपको पता है कि इसमें 5 इंटू 15 है, इसमें 3 इंटू 10। अब देखो क्या क्या कट रहा है आपके पास। जब हम 5 से काटेंगे तो 5 से 3 बार कट गया, और ये वाला 5 से कितनी बार कट गया? तो हमें ऑपोजिट वाली चीजों को काटना है। ऑपोजिट मतलब जो चीजें इधर है और जो चीज इधर है। इससे ये भी कट सकता था, इससे ये भी कट सकता था, बट मेरे को ये लगा तो मैंने ये काट दिया। अभी क्या करें, इस 3 से 3 को काट, ऊपर क्या बचा? ऊपर इस सब को काटने के बाद आपके पास 3 तो चला गया, तो सिर्फ बचा 5, और नीचे क्या बचा? सिर्फ 2। तो रेशियो कुछ ऐसा बन गया कि 2:1 है, इधर 2:3। लिख रहा हूं उसको, सारी बातों को आपको समझाने के लिए। तो ऊपर मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ आपको 5 की, और नीचे मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ 2 की, तब भी आपका आंसर आएगा। अब पूरा मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 75, 75 का डबल 150, और 75 इंटू ये 75, 75 आ जाएगा। तब भी करेंगे आंसर वही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट चीजें क्या है कि फिर आपको आगे काटना पड़ेगा, रेशियो निकालने के लिए आगे काटना पड़ेगा। हम पहले ही काट लेते, क्रॉस में काट देते, जो चीजें कटेगी उसे काटते हैं। अभी क्या हुआ, 5 इंटू 2, रेशियो क्या बन गया? 5 इंटू 2, इधर लिख देता हूँ मैं इसको। जब 5 की मल्टीप्लाई दोनों रेशियो में करी तो ये बन गया 10:5। इधर 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 इंटू 2 4 रेशियो।
ये फर्स्ट बर्तन, ये सेकंड बर्तन, हम दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया आपने। कैसे बनाया? 10 इंटू 10 और प्लस 4 14, 5 और 6 11, यही रेशियो आ जाए। फर्स्ट वाली चीज क्या थी? मिल्क। सेकंड वाली चीज क्या थी? वाटर। तो मिल्क होगा 14, वाटर होगा 11, और टोटल कितना होगा हमारे पास? दोनों का सम, दैट इज 29। दिस इज टोटल। अब इन तीनों में से जिस चीज की वैल्यू आपको देगा रियल में, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। जिस चीज की वैल्यू आपको दे रहा है वो, उससे आप क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो। ये तो मिल्क की वैल्यू दे देगा कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना है, तो इसकी इससे कंपैरिजन कर। यह बोलेगा जो फाइनल मिश्रण बना उसमें वाटर की वैल्यू इतनी है, तो 11 की वैल्यू से कंपैरिजन कर दोगे। फॉर सपोज ऐसा बोला कि जो फाइनल मिश्रण बना वो इतने लीटर है, तो मतलब इस 29 की वैल्यू से कंपैरिजन कर। समझ पा रहे हो? अगर फॉर सपोज ऐसा बोला गया कि टोटल क्वांटिटी इन फाइनल मिश्रण, फाइनल मिक्सचर, जो फाइनल मिक्सचर हमारे पास बना है उसमें जो टोटल क्वांटिटी बनी है, फॉर सपोज ऐसा बोला वो 580 लीटर बन गई। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल क्वांटिटी फाइनल में है कितनी यूनिट में? 29। तो आप कहेंगे 29 यूनिट इक्वल टू 580 दे रखा है। एक यूनिट इक्वल टू कितना होगा? जब चीजें कम करते हैं तो डिवाइड में ले जाते हैं, 580 अपॉन 29। 29 का 10 डबल होता है 58। तो जस्ट आपको पता है ये 20 टाइम्स करता है। आपको जो पूछेगा उसका आंसर कर सकते हो। सपोज मिल्क का पूछे, तो मिल्क पता है ना आपको कितना होगा? मिल्क है आपके पास 14 लीटर, 14 यूनिट की वैल्यू। अगर एक यूनिट इतने के बराबर है, 29 दूनी 58, 0। अगर एक यूनिट 20 के बराबर है तो आपको 14 यूनिट की वैल्यू निकालनी, दैट इज 14 दूनी 28, 280 लीटर। आपसे पूछे वाटर कितना है, तो वाटर का कंपैरिजन कर दो। 11 यूनिट की वैल्यू, एक की वैल्यू है 20, तो 11 की वैल्यू 220 हो जाएगा। जिस चीज की वैल्यू आपको दे रखी है उससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? फर्स्ट स्टेप इक्वल करना। सेकंड, जिस अनुपात में उसको मिलाना है, जितना जितना कैपेसिटी में मिलाना है, वो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सारा कुछ काटा पीटी करने के बाद हमारे पास एक सिंपल रेशियो आ गया। इस सिंपल रेशियो को बस जोड़ देना है। समझ पा रहे हैं? मैं एक और क्वेश्चन के बेस पर आगे कराता हूँ। वो सपोज इस डेटा को ले लेते हैं। किसी को लिखना है तो लिख सकता था इसमें, आप पोज करके वीडियो को कर सकते थे। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप पर्सनल क्लासेस के हिसाब से भी मतलब ऐसे अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो भी आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे काफी सारी वीडियोस हमारे पड़ी हुई है, आपको फ्री ऑफ कोर्स पे जो मिल रही है चीजें। एक टीचर को आपको समझ नहीं आता तो आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। कई सारे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स, अलग अलग आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, फॉर सपोज आपसे बोला गया, इसी क्वेश्चन में डेटा चेंज करते, आपके पास 2:1, 2:3। इसको सिंपल ऐसे रख। पहला काम तो भाई सेम बना, सेम बनाने के लिए इधर 5 की मल्टीप्लाई, इधर 3 की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके सेम बन गया। अब क्या करना है? अब वो इस चीज को लैंग्वेज में ऐसा देगा, इफ देयर कैपेसिटी ठीक है, देयर कहने की जगह मैं कहूँ इफ कैपेसिटी ऑफ वेसल 1 and 2, 1 and 2 इज, 1 and 2 कौन सा है? फर्स्ट वाला वेसल, पहला बर्तन, और सेकंड वाला वेसल, सेकंड बर्तन। इन दोनों की कैपेसिटी को बोला गया, ये है 40 लीटर और दूसरा है 45 लीटर। अब दोनों बर्तनों को मिलाना है। इसका मतलब बस ये चीज हुई, इसको इससे बोल दिया कि कैपेसिटी बोलने का मतलब ही, या क्षमता बोलने का मतलब ही वही है कि फर्स्ट वाले बर्तन में आता है जी 40 लीटर, तो 40 की मल्टीप्लाई। सेकंड वाले बर्तन में आता है जी 45 लीटर, तो 45 लीटर की मल्टीप्लाई कर दी। बस इतना ही करना है, बाकी सारा कुछ सेम है। अब ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, जो कटेगा उसे काट देंगे। ये 5 से कट जाएगा 8 बार, 5 से कट जाएगा ये 9। और कुछ कटने वाला होता तो उसे भी काट सकते, जैसे यहाँ 8 इंटू 5 40 बन गया, यहाँ 3 इंटू 9 27 बन गया। अब 27 और 40 में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इसे काटेंगे नहीं, इसमें कुछ काटने वाली चीज नहीं, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 8 इंटू 5 45, 40 दूनी 80, तो ये 80 बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा। इधर 9 इंटू 3 आपके पास 27, 27 दूनी होता है आपके पास 54, और 27 थी आपके पास 81। बस आपने सम कर देना है। सम करने का मतलब है दिस इज 4, दिस इज 8 5 13,
इधर से आएगा 1, इधर से 8 4 12, यही आपके पास रेशियो बन जाएगा। मैं डेटा समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ बस। इसको कैपेसिटी की फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, इसी की जगह पे, इसी की जगह पे ऐसे बोल दे, इस लैंग्वेज को छोड़ के ऐसा बोल दिया होता, इफ दे आर मिक्स्ड in the ratio of 8:9। आपको यही सारी बातें दे रखी है और लास्ट में बस ये बोल दिया, ठीक है, ये डेटा दे रखा है, इन दोनों को मिलाना है। ये चीज नहीं दी इस बार, इसकी जगह पे चेंज कर दिया। क्या कहा कि दे आर मिक्स इन द रेशियो 8:9। उनको किस अनुपात में मिलाना है? आपको 8:9 में मिलाना है। तो फर्स्ट स्टेप तो वही कि सेम बना, सेम बनाने के बाद जो हमने काटापीटी करने के बाद आया था, आपको जिस अनुपात में मिलाना है उसी अनुपात में उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, इधर से 8 लेना, इधर से 9। वो 40 और 45 का रेशियो भी तो यही था, 8:9। तो बस आपके पास यहाँ चीज है, ऐसा अभी वही सेम चीज है आपके पास, सेम आंसर। समझ पा रहे हैं? इस तरह से क्वेश्चन होता है, इसके आपके पास लैंग्वेज की फॉर्मेट में चीज। आई गेस ये चीज क्लियर हुई होगी। अब ये तीनों चीजें हो गई, ये फर्स्ट वाली चीज मिल्क है, सेकंड वाली चीज वाटर है। अगर दोनों का सम पूछेंगे तो भी आप कर सकते हैं। दोनों क्वांटिटी को आपस में क्या करो, दोनों क्वांटिटी को ऐड करो। 4 और 1 यहाँ से 5, 3 और 2 5, 255। ठीक है, तो बेसिकली क्या है आपके पास 255 यूनिट। ये यूनिट में सब कुछ चल रहा है। मिल्क की वैल्यू देगा तो मिल्क से कंपैरिजन कर देंगे, वाटर की वैल्यू देगा फाइनल में तो वाटर से कंपैरिजन कर देंगे, और आपसे बोला गया टोटल इतना है हमारे पास तो टोटल से कंपैरिजन कर देंगे। जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे आ जाता है। मैं बार बार ये बातें करता हूँ, जो जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे आ जाता है, और जिस चीज की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है वो ऊपर आ जाता है। क्या मतलब हो इस बात का? वो सपोज आपसे बोला जाए कि जो मिल्क है वो फोर सपोज 134 लीटर है, फाइनल जो मिश्रण है उसमें आपके पास मिल्क दे रखा है 134 लीटर। आपको बताना है टोटल, ये वाटर बताना है कितना, वाटर कितना। अब 134 लीटर में हमारे पास एक रियल क्वांटिटी है, रियल वैल्यू है। हमें पता है कि हमारे पास जो मिल्क और वाटर का रेशो आया उसमें मिल्क की वैल्यू क्या आ रही है, 134 यूनिट। तो बेसिकली इन दोनों की क्या करनी है, कंपैरिजन करना। इन दोनों का कंपैरिजन करने का मतलब है इससे तुलना करिए, 134 लीटर की तुलना जिससे करी है वो नीचे आ जाएगा। किससे तुलना करी है? 134 से। और जिस चीज की वैल्यू आपको निकालनी होती है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। वैल्यू किसकी निकालनी है? वाटर की निकाले तो 121 की। बात समझ पा रहे? वो सपोज उसकी जगह पे दे रखा होता 268, जो फाइनल मिश्रण है उसमें 268 लीटर आपके पास। तो क्या करोगे, ये जो रियल वैल्यू है 268 ये मिल्क की है, किससे कंपैरिजन करोगे? ये मिल्क की यूनिट से। 134 यूनिट का मतलब है 268 लीटर। तो 100 जिससे कंपैरिजन कर, अगर ये बात समझने में दिक्कत आती तो बेसिक लिख देता हूँ कि भाई ऐसा लिखते हैं 134 यूनिट इक्वल्स टू 268 लीटर। 1 यूनिट इक्वल्स टू 268 डिवाइड में 130। ऐसे करते भाई, ये वाली चीज आ गई। अभी किस चीज की वैल्यू निकालनी है? वाटर की निकाल, तो कितने यूनिट निकालने? 121 यूनिट निकाल। अगर एक यूनिट इतने के बराबर तो 121 ज्यादा के बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यही सेम चीज का है, जिससे कंपैरिजन किया वो नीचे आ गया, और जो वैल्यू निकालनी है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई। आप समझ पा रहे हैं? इसी के ही बेसिस पे आप आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यही 3 में देते हैं, 3 में भी आप सेम कर सकते हो, 3 में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ले लेता हूँ 3 वाला एग्जाम्पल भी। जैसे फॉर सपोज आपके पास 3 बर्तन दे रखे हैं, उनको मिलवा रखा है किसी अनुपात में, और वो आपसे बोला गया, आपसे बोला जाए फर्स्ट वेसल है, फिर सेकंड वेसल है, और फिर थर्ड वेसल है। 3 ले लेते हैं, और वही मिल्क और वाटर का ही आपको रेशो दे रखा है। मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है। क्या रेशो होगा हमारे पास? फॉर सपोज इसमें आपके पास 2 रेशो 1 है, इसमें 1 रेशो 2 में, और ये 2 रेशो 3 में। ऐसा ले लिया हमने, इन तीनों से मिलवा रखा है। पहले क्वांटिटी वाली चीज को जो साइड में रखते हैं उसको हटा देते हैं, इन्हीं तीनों को मिला दी। तीनों को मिलाने से पहले सबसे पहले तो इक्वल बनाना,
कैसे बनाएंगे? 2 और 1 का सम 3, 1 और 3 का 1 और 2 का सम 3, 3 और 2 का सम 5। इन सब का सम हमारे पास ये वैल्यू है। अब सेम बनाना है तीनों को। 3, 3 और 5 का एलसीएम 15। 15 बनाने के लिए यहाँ 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें नहीं करते मल्टीप्लाई, इसको भूल जाना। 5 की मल्टीप्लाई करते ही 15, 5 की मल्टीप्लाई करते ही 15, 3 की मल्टीप्लाई करते ही 15। अब पहले सेम बन गया। अब सेम बनाने के बाद क्या करो भाई? सेम बनाने के बाद रेशो निकाल लो इसका। क्या रेशो बन जाएगा? 5 दूनी 10 रेशो 5, दूसरे से 5 रेशो 10, और इधर से 3 दूनी 6, 3 3 9। तीनों बर्तन को बस मिला दो आपस में। जैसे मिलाएंगे 6 5 11 10 21, इधर से 21 आएगा, 9 और 5 14 10 24, ये 24। ठीक है, 3 से फिर कट जा रहा है, 3 से कटेगा ये 7 बार और 3 से कटेगा ये 8 बार, तो यही रेशो आ जाएगा 7 रेशो 8। बात समझ रहे हैं? फर्स्ट वाली चीज है मिल्क और सेकंड वाली चीज है वाटर। टोटल बताया आपको कितना आ गया? टोटल यूनिट आ गई 8 और 7 15। टोटल यूनिट पता चल गया। अब जिस चीज की वैल्यू आपको दे रखी है रियल में, उससे कंपैरिजन कर दो। बोले कि फाइनल मिश्रण में दूध इतना है, तो इस 7 से तुलना कर दो। फाइनल मिश्रण में वाटर इतना है, तो 8 से तुलना कर दो। फाइनल मिश्रण इतने लीटर का है, तो इस 15 से तुलना कर दो। जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आ जाता है, और जिस चीज की वैल्यू निकलवाएगा वो आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई गेस समझ रहे हो कि आप कॉन्सेप्ट को? यही सब चीजें होती है अर्थमेटिक में। क्या है अर्थमेटिक में? आपके पास ये रेशो, परसेंटेज और कंपैरिजन, इन्हीं 3 चीजों पे सारे चैप्टर्स हैं। बात समझ पा रहे हैं? ये हमने बेसिक किया। अब इसमें हल्का सा फिर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। अगर आपने लिख लिया इसको, फिर आगे करते हैं इसको चीजें। बेसिक बात है, पहले अगर बस 2 जगह 2 की चीजें ना, 3 आ गई इस बार। 1 2 और 3, 3 बर्तन को मिलाना है आपस में, और चौथा बर्तन बनाना है, फोर्थ वाला ये वाला। 3 बर्तन लिए, इन 3 बर्तन को पहले इक्वल कैपेसिटी पे ले आए। कौन सा? एक ऊपर था, पहले 3 था, ये 3 था और ये 5 था, तो सबको इक्वल उठा लिया, सबको ऊपर उठा के 15 पे ले आए। तो 15 बनते ही फिर आपस में ले लो जो कुछ करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करी रेशियो में दोनों तरफ, दोनों तरफ इसकी मल्टीप्लाई ऐसे, और जो भी रेशियो बनी उसको सम करती है। आगे कट रहा था तो 7 और 8। ठीक है भाई, अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं। हो सपोज इसी डेटा में ये बोल दे कि भैया जो हमारे पास बर्तन है तीनों, इन तीनों की कैपेसिटी अलग अलग कर दे। हमने तो इक्वल बनाई कैपेसिटी इससे करके, लेकिन बोल दे कि इनकी कैपेसिटी अलग से दे दे कि जी भैया पहले वाला तो 10 लीटर है कैपेसिटी, सेकंड वाले की कैपेसिटी 15 लीटर है जी, और थर्ड वाले की कैपेसिटी बोल दे कि 20 लीटर। तो जितनी भी कैपेसिटी होती है, क्वांटिटी हमने लेनी होती है, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। चाहे ये रियल में दे दे, चाहे ये रेशो में दे दे, तो भी हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेशो में देता तो हमारे पास ऐसे देता, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे बोल देता कि भैया इनका रेशो जो है ना, पहले वाले से 2 रेशो 3 रेशो 4 में लिया, 2 रेशो 3 रेशो 4। तो फर्स्ट वाले से लिया 2 रेशो, दूसरे वाले से लिया 3 और तीसरे से लिया 4। बस यहाँ पे इसकी जगह 2 3 और 4, 5 से कट जाएगा ना, 5 से 10, 5 से 3 और 5 से 4। या तो बोलेगा 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर लो, या बोलेगा कि भैया 2 रेशो 3 रेशो 4 में लो। कोई फर्क पड़ा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपके पास काम करना है इसमें। ठीक है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। कुछ और कट रहा है क्या? 3 3 3 5 2 2 और भी कटा, तो 5 × 2 10 बचे। इस पे नहीं करना काम। 5 × 10 करोगे तो आंसर तो उससे भी आएगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो हम करेंगे क्या? 5 जो काटा था कट लिया, सब में 5 5 से कट रहा था, तो 5 से काट दिया, डिवाइड कर दिया। तो 5 × 2 10 बचे। अब 10 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 20 है, इधर से 10, इधर बचा 5 × 3 15। जब 15 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 15 आएगा, और 15 दूनी 30 है। ठीक है भाई, इधर मल्टीप्लाई करनी है, इधर 4 बचा हुआ, तो 4 × 3 12 बचा। 12 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे पहले 24 आएगा, और 12 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 12 3 36। बस इसको मल्टीप्लाई करें, सम कर दो। जैसे सम करोगे 5 और 4 9, 2 2 4 और 1 5, ये 59 आएगा। प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा। इधर से 6 आएगा, इधर से 3 3 6 और 1 76। ठीक है भाई, 59 रेशो 76। अब आपको फर्स्ट वाली चीज पता चली कि मिल्क है, ये वाली चीज मिल्क है, और सेकंड वाली चीज क्या है? वाटर। दोनों में से जिस चीज की वैल्यू आपको गिवन है, उससे बस आप कंपैरिजन कर दो। ये तो मिल्क की वैल्यू गिवन होगी, ये वाटर की वैल्यू गिवन होगी,
या इन दोनों में आपके पास सम गिवन, 9 6 15, 7 5 12 और 1 3, 135 क्या हो गया टोटल क्वांटिटी। ठीक है भाई, तीनों में से जिस चीज की वैल्यू दे रखी है उससे बस कंपैरिजन कर। क्वेश्चन में हो सकता है यहीं से पूछ ले, बस यहाँ तक पूछ ले कि रेशो क्या बन गया, तो रेशो में तो आंसर ये हो जाए। आगे की बात पूछ ले कि भैया बना कितना, रियल में कितना बना, तो रियल जिसका दिया, मिल्क की वैल्यू दे रखी है तो मिल्क से कंपैरिजन, वोटर की वैल्यू दे रखी है तो वोटर से कंपैरिजन, और टोटल की वैल्यू दे रखी है तो फिर टोटल से कंपैरिजन। तीन ही चीजें हैं, रेशो और कंपैरिजन। परसेंटेज की बात इसमें जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। समझे बात को भाई? ये आपको मैं वो क्वेश्चंस वो करा रहा हूँ जो एग्जाम्स में आते हैं, जिस पैटर्न पे आते हैं, डेटा सिंपल रखते हुए आपको, ताकि अंडरस्टैंडिंग बन सके। रियल क्वेश्चन में जाएंगे एग्जाम में, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मतलब थोड़ा डेटा अच्छा आ जाता है, और कई बार बहुत इजी इजी डेटा आता है, बस आपको कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है कितना जल्दी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको जल्दी करने के लिए बस अप्रोच बदलनी पड़ती है, बेसिक से एक्स वाई तरीके से नहीं कर पाओ, और भी तरीके होते हैं करने के, एक्स वाई लगा के भी मैं कर सकता हूँ, बट वो जरूरत नहीं है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको अप्रोच बदलनी पड़ेगी, और अप्रोच बदलने के लिए रेशो मेथड पे आना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, ये आपके पास चीज हो गई है। अब देखो इसी के साथ अगर क्वेश्चन दिख ही रहा है ना आपको, अगर आप इतनी बात को समझ रहे हैं और वीडियो में बने हुए हैं, तो फिर आपको आगे की बात भी समझ आ जाएगी। आगे की बात क्या है आपके पास, जैसे मैंने इसको चेंज किया थोड़ा, तो थोड़ा चेंज करते रहो क्वेश्चन को, फिर आपके पास अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं उसको। यही करते हैं हम हमेशा, मेरी क्लासेस में आपको हमेशा यही मिलेगा। हम थोड़ा थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसको थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करते रहेंगे, और जो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है उनको करते हुए आगे बढ़े। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास ऐसा कुछ होता, ये 10 15 और 20 लीटर दे रखा है, ऐसा ही दे रखा है। इसमें से लेना है 10 लीटर, इसमें से लेना है 20 लीटर, और इसमें से लेना है फॉर सपोज 30 लीटर, ऐसा दिया होता। ऐसा नहीं बोला, इसके साथ एक और चीज दे दी भाई ने। क्या किया, इसने बोला कि भैया इसका तो लो 10%, 10 लीटर का भी क्या लेना है 10%, इसका ले लो 20%, ठीक है, और इसका भी ले लो 10%। बात समझे? जो कैपेसिटी है या जितना उनसे निकालना है वो यहाँ लिखा हुआ था, इसलिए ये वाली चीज यहाँ लिखी हुई कि फर्स्ट बर्तन से लेना चाहिए 10 लीटर, सेकंड बर्तन से लेना चाहिए 20 लीटर, और थर्ड बर्तन से लेना चाहिए 30 लीटर। लेकिन 10 लीटर नहीं लेना, आपको लेना है 10% ऑफ 10 लीटर। पहले वाले में तो ये सिंपल दे रखा था, दूसरे वाले में क्या कह दिया कि जी ऐसा 20 लीटर, पहले वाले में तो 20 लीटर दे रखा, लेकिन इस बार बोल दिया कि 20 लीटर नहीं लेना, आपको लेना है 20% ऑफ 20 लीटर, 20% ऑफ 20 लीटर। थर्ड में क्या, पहले वाले फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें बोला था 30 लीटर ले लो, अभी बोला कि जी 30 लीटर मत लो, इसने बोला जी 10% लो 30 लीटर का, 10% ऑफ 30 लीटर, ऐसे वाली चीज। अब आपको पता है कि ये चीज निकालना कोई बड़ी चीज नहीं, 10 का 10% निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप निकाल सकते हो, 1 आ जाएगा भाई, परसेंटेज में डिवाइड में 100, बेसिक लिख दो एक बार। ऐसा 10% का मतलब हो गया 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और किसका निकालना है 10 का, तो बेसिकली 100/100 हो गया, दैट इज इक्वल टू। या फिर आप यहीं से देख सकते थे, इसमें 0 0 2 जीरो है, परसेंटेज में भी 2 जीरो होती है तो कट जाएगी, तो बचेगा क्या। बेसिकली इस सब का मतलब क्या हो गया कि आपको 1 की मल्टीप्लाई कर, इधर आपके पास सेकंड बार, आपको पता है कि एक जीरो इसमें एक जीरो इसमें, दोनों जीरो कट जाएगी तो बचेगा क्या। अच्छा, किसी को बात नहीं समझ आती तो ऐसा 20%, 20/100 कितना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और किसका लेना है 20, तो आप दो जीरो काट दोगे, ऊपर वाले 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो कट जाएगी, या फिर आपको 20 20 की मल्टीप्लाई 400, 400 को जब 100 से डिवाइड करते तो 4 बचता है, यहाँ से इस सब की जगह पे आपको 4 लेना। ठीक है, थर्ड वाला 10% ऑफ दिख जाएगा आपको, 10% ऑफ 3 3 आ जाएगा, कैसे 2 जीरो से 2 जीरो परसेंटेज वाली कट जाएगी तो 3 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या लेना है, इस पे काम करना है, ना कि इस पे। ये दे रखा था लेकिन आपको निकालने के लिए दे रखा था, परसेंटेज में दे सकता है, ये आपके पास एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, और उसमें आपके पास डेटा थोड़ा सा और अच्छा दे रखा था। अगर आप देखेंगे 2021 का क्वेश्चन है, वहां दे रखा था आपको 87.5%, और उसका फॉर सपोज शायद उसने 40% निकलवा रखा।
ठीक है। 87.5% इसकी कैपेसिटी दे रखी थी और इतने परसेंट ऑफ 40 निकलवा रखा है। फिर 80% ऑफ समथिंग निकलवा रखा है, और सपोज 60 है, और फिर 30 कैसे निकलवा रखा है। तो इसका फ्रैक्शन और ज्यादा आपको पता होना चाहिए, 7/8 होता है, बट वो थोड़ा सा और डीप हो जाएगा। अभी आप बेसिक देखिए, हमने पहले लिया कि भैया इक्वल करा, वो तो सब में करना ही पड़ता है। इक्वल करा, इक्वल करने के बाद बोला जी 10 लीटर में से उसका 10% निकालो, तो 10 लीटर का 10% निकाल लिया अलग से। एक 20 लीटर का 20% निकालो, वो अलग से निकाल लिया। 30 लीटर का 10% निकालो, वो अलग से निकाल लिया। अब बस इस पे काम नहीं करना, इन सब पे काम नहीं करना, काम करना है उसपे 1, 4 और 3। जैसे 1, 4, 3 पे काम करोगे तो आपको बातें पता चल जाए। क्या डेटा बचा, ये है 2:3, 1:2 और 2:3। ये 3 बर्तन है, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। मल्टीप्लाई किसकी करनी है, ये मिल्क है और ये वाटर। मल्टीप्लाई किसकी करनी है, वहां पे पहले तो इक्वल किया था, तो 5 की मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, ये तो है। बचा हुआ क्या है, इधर से बचा 1, इधर से बचा 4, इधर से बचा 3। उस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5 मतलब 5 ही बचा। इधर बचेगा रेशो आपके पास, दैट विल बी 10:15। इधर 5 का 20, 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो 20 और 40। इधर 9, 9 दूनी 18 और 9 दिए 27। बस इस पे काम कर लेंगे। जैसे काम करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा। इधर से आएगा 8, इधर से आएगा 4, तो 48 रेशो। इधर से आएगा आपके पास 7, 5, 12 और 4, 2, 6, 1, 7 और 1, 8, 82। थोड़ा सा और कट जाएगा आगे, इसमें आएगा 40, 24, इधर से 41, ये रेशो आ जाएगा। ठीक है, 24:41। डेटा थोड़ा सा मैं रफ ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपकी समझ बन सके क्वेश्चंस में क्या क्या कर सकते। अब ये मिल्क है, ये वाटर है, दोनों का सम भी आपको पता है। जो वैल्यू दे रखी है उससे बस कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन करना आपको आता ही है। ठीक है भाई, ये हमने फर्स्ट पार्ट किया जिसमें हमने कुछ चीजें सीखी है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपके पास सेकंड पार्ट आएगा जहां आप देखेंगे कि कुछ कुछ चीजें और चेंज हो। ये कहाँ किया हमने, जहाँ पे सिर्फ आपके पास इनिशियल वैल्यूज गिवन होती, फिर इसमें कुछ करवाते हैं उसको चेंज किया। एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे उसमें हमारे पास होगा कि परसेंटेज ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, और जो फाइनली निकाल लेते ना अभी ये वाला, ये भी गिवन, और आपसे ये वाला पूछ ले जो हम मल्टीप्लाई कर, ये वाले चीज को पूछ ले। वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई गेस आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।